जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे गुरु जी महाराज ने एक नास्तिक को आस्तिक बनाया, कैसे अपनी संगत को हर बीमारी से बचाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे गुरुजी के चमत्कार, ऐसी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स रोज रोज सुनने को मिले। और संगत जी, इन वीडियोस को, इन सत्संग को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी महाराज से जल्द जुड़ सके, उनको भी हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिल सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सबसे पहला सत्संग है कर्नल हरशरण सिंह तूर का, जो कि पंचकुला के रहने वाले हैं। अंकल जी अपना सत्संग कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। गुरु ग्रंथ साहिब का ये तुख मैं अपने गुरु जी को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया और हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया। गुरु जी से मिलने से पहले हमारे जीवन की कोई दिशा नहीं थी। जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती, ऐसा कुछ पैदा होता, वैसे ही उसका सामना करते रहते। हम ईश्वर की सत्यता को समझने में असमर्थ थे। 25 साल पहले मेरा बेटा अपनी श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति को खो चुका था। कोई मेडिसिन, संत या तांत्रिक कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। फिर जैसे कहा जाता है, जब शिष्य अधिकारी बन जाता है, गुरु प्रकट होता है, और ऐसा ही हुआ। अचानक हमारे एक रिश्तेदार के कहने पर हम गुरुजी के पास पहुंचे। जब पहली बार हमने गुरुजी के दर्शन किए, उन्होंने मेरी पत्नी को हमारे सावधि बचत खाते की संख्या, मेरी पत्नी की साड़ियों की संख्या यानी काउंटिंग्स, और उसके पास कितने सोने के जेवरात, उनका वजन और मेरे बिके हुए घर की सही अमाउंट भी बता दी। अंतिम बात मैंने पत्नी को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं महिलाओं की हीरे में रुचि के बारे में जानता था। प्रसंग छोटा था, पर मेरा सोचना तो स्वाभाविक था। फिर सत्संग को सुनने के बाद मेरी उनसे मिलने की जिज्ञासा जागृत हो गई। मैंने उनको अपने बेटे की श्रवण शक्ति के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत उसके कान में हर दिन बादाम रोगन की एक बूंद डालने को कहा। 10 दिन के बाद मेरे बेटे के कान में बहुत दर्द हुआ। जब मैंने गुरुजी से उसका जिक्र किया तो वह बोले कि कल्याण हो गया, 20% ठीक हो गया और अब धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे बेटे की श्रवण शक्ति का परीक्षण भी करवाने को कहा, यानी टेस्ट भी करवाने को कहा। मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा जब मेरे बेटे ने अपने कानों से उपकरण यानी जो हम सुनने के लिए मशीन यूज करते हैं वो निकालते हुए कहा कि शोर बहुत ज्यादा है। गुरु कृपा से वह 25 साल के बाद सुन पा रहा था। मुझे आभास हुआ कि मेरी खोज कितनी अधूरी थी। इधर गुरुजी के चरणों में उनकी दया, मेहर, कृपा और अपने सद्गुरु रब स्वामी सब मिल गए थे। गुरुजी के पास आने पर हमें अनेक सत्संग सुनने को मिले। भक्त अपने निजी अनुभव, एक्सपीरियंस सुनाते थे और बताते थे कि उन्होंने गुरुजी को हर एक अलग सिचुएशन में अलग रूपों में देखा है। मेरी पत्नी में उसी प्रकार से गुरुजी के आशीष प्राप्त करने की इच्छा हुई। ये नहीं पता था कि वह इतनी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। नया साल आ रहा था और उसकी पूर्व संध्या पर हमारा बड़े मंदिर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन मित्रों के बार बार कहने पर हमने उनके साथ वो टाइम बिताने का डिसाइड किया। गुरुजी के मन में कुछ और ही विचार था। हर दिन की तरह मेरी पत्नी चाय बना रही थी। जब उसने पानी में चाय की पत्ती डाली
तो उसने सर्प के फन का आकार ले लिया। ये सोचकर कि ये कोई कोइंसिडेंस होगा तो उन्होंने चाय की पत्तियों को बार बार पानी में डुबोया तो हर बार वही शेप बन जाती। ये देखकर वो डर गई और उसने मुझे बुलाया। देखकर मैंने बताया कि गुरुजी बड़े मंदिर आने का संदेश दे रहे हैं, पर मात्र इतना ही नहीं था, वास्तव में ये परोक्ष रूप से गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी को वहां पर नृत्य कार्यक्रम में भाग लेने को कहा और उसका 25 साल से चला आ रहा पीठ दर्द जो था वो खत्म हो गया। कुछ साल पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ अपने खेत पर जा रहा था। मेरे मित्र नास्तिक थे जिन्हें शब्द कीर्तन, गुरु चर्चा या कोई भी धार्मिक काम वेस्ट लगते थे। उन्होंने कहा कि चमत्कार होने के बाद ही वह गुरुजी पर विश्वास करेंगे। इतना कहने की ही देर थी कि पीछे से एक ट्रक ने कार पर जोर से टक्कर मारी। कार तो पूरी तरह से डैमेज हो गई। दुर्घटना इतनी भयंकर थी, इतना गहरा एक्सीडेंट हुआ कि हम दोनों उछलकर बाहर धरती पर आ गिरे और बेहोश हो गए। होश आने पर हमने देखा कि दोनों में से किसी को कोई चोट नहीं आई थी। उठने पर मेरे दोस्त बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे। मैंने उनको कहा कि आप इसी चमत्कार की वेट में थे। यदि हम गुरुजी के बारे में बात नहीं कर रहे होते तो किसी भी तरह से नेशनल हाईवे पर ऐसे एक्सीडेंट में चोट लगे बिना हम बच ही नहीं पाते। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ उठाकर गुरुजी को धन्यवाद किया। जब मैंने गुरुजी से इस बात का जिक्र किया तो वह बोले कि हमें कोई हानि नहीं हो सकती थी क्योंकि वह हम पर दृष्टि बनाए हुए थे। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। मनुष्य को ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार संतान है। यही मेरी भांजी के साथ हुआ। डॉक्टर्स के सारे प्रयास जो है वो निष्फल हो गए थे। उसे 7 साल से संतान नहीं हुई थी और इसकी अब आशा भी नहीं थी। जब वह भारत आई और उसने गुरुजी के दर्शन किए तो उसके या किसी और के कुछ कहने से पहले ही उन्होंने उसे बेटी से संबोधित करके कहा कि उसका काम अक्टूबर में हो जाएगा। हम में से किसी को भी गुरुजी के कथन का तात्पर्य समझ नहीं आया। वह मई का महीना था। कुछ दिनों बाद वह अमेरिका वापस चली गई। गुरु कृपा से वह अक्टूबर में प्रेग्नेंट हुई और डॉक्टर्स जो थे वो दंग रह गए। उसने एक बेटे को जन्म दिया। गुरुजी द्वारा दिया गया हर बालक होनहार होने के साथ अपने माता पिता के लिए एक अनमोल रत्न होता है। एक बार मेरी नाड़ी की गति 180 हो गई। डॉक्टर्स ने तुरंत सर्जरी करवाने को कहा। मैंने ये करवाने से पहले गुरुजी को बताना जरूरी समझा। मैंने डॉक्टर्स से मिलकर सर्जरी का टाइम और डेट डिसाइड कर ली थी। शाम को मैं गुरुजी के पास गया। उन्हें मेरी प्रॉब्लम के बारे में पहले से ही पता था। उन्होंने संदेश भेजकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन गुरुजी ने प्रसाद बांटा। एक संगत समोसे लाई थी। उन्होंने 5 समोसे अपनी मुट्ठी में मसल कर दिए और मुझे खाने को कहा। क्योंकि तला हुआ खाना मेरे लिए विष के समान था, मैं सरप्राइज था। गुरुजी में आस्था होने के कारण मैंने उन्हें खाया और अपने स्थान पर आकर बैठ गया। उन्होंने मुझे फिर बुलाया और 2 समोसे और दिए। मेरा पेट भरा हुआ था लेकिन मैंने किसी प्रकार से वो खाए। उनके चमत्कार से मेरी नाड़ी घटकर 70 हो गई। अगले दिन डॉक्टर्स ने अपना डिसीजन दे दिया कि मुझे सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए गुरुजी की महानता और प्रेम ऐसा है। गुरुजी ने मेरे भांजे को जो उसे रोग था वो परिवर्तित करके एक और अद्भुत चमत्कार किया। मेरी बहन का बेटा छुट्टी पर दिल्ली आया था और पिछले कुछ दिनों से वह खांसी और फीवर से परेशान था। मेरी बहन रूबी जो खुद एक डॉक्टर है, उसने उसे कुछ मेडिसिन्स दी थी। जब उसका रोग खत्म होने को नहीं आया
तो मेरी बहन ने उसके कुछ टेस्ट करवाए। रिजल्ट से पता लगा कि वह उसे ब्लड कैंसर से परेशान है। केवल एक डॉक्टर ने अंतिम परिणामों तक वेट करने को कहा। मेरी बहन तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और उसने गुरुजी से अपने बेटे को बचाने की विनती करी। इस बीच में दिल्ली आया और जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए तो उन्होंने मुझसे रूबी के बारे में पूछा। मुझे इसका संदर्भ यानी इसका कनेक्शन समझ नहीं आया, तो मैंने जवाब दिया कि वह ठीक होगी। बाद में मैंने उसको फोन किया तो उसने कहा कि अगले दिन वह गुरुजी के यहाँ चलेगी। गुरुजी के यहाँ जाते हुए उसने पूरी बात बताई और कैसे उसने गुरुजी से प्रार्थना करी थी। केवल अंतिम रिजल्ट से पता चला कि उसे कोई बीमारी नहीं बल्कि शरीर में कोई एक नॉर्मल प्रॉब्लम थी। जब हम गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे तो उन्होंने रूबी को बताया कि उन्होंने उसके बेटे का रोग कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि किसी को इस बारे में नहीं पता था, हम बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए। ऐसे हैं हमारे अपने गुरुजी जो हमेशा हमारी हेल्प के लिए तैयार है, जो हमारे कष्टों को खत्म कर देते हैं। उनके बारे में सोचते ही वह प्रकट हो जाते हैं। मेरे एक दोस्त ने चंडीगढ़ में एक प्लॉट खरीदा था, पर उसके बाद उन्होंने पाया कि उसके नीचे पानी नहीं है। जब उन्होंने इस प्रॉब्लम के बारे में गुरुजी से बात की तो उन्होंने प्लॉट को एक कोने पर 120 फीट तक खोदने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल को बेचा गया तो वह सूख जाएगा। उन्होंने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया और वहां से जल बहने लगा। भूजल के प्रवाह का मार्ग यानी जो प्लॉट के नीचे जो पानी था उसका जो प्रवाह हुआ है वो 100 साल बाद बदल गया था। गुरुजी स्वयं ईश्वर है, क्या इसके लिए किसी और प्रमाण की जरूरत है? गुरुजी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से आए हुए हर एक व्यक्ति की सहायता करने को हमेशा तत्पर है। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक गरीब सब्जी वाला था जिसे 2 आकृतियां दिखाई देती थी। डॉक्टर्स के अनुसार उसके मस्तिष्क में गुल्मा था जिससे उसको दृष्टि दोष हो गया था। उसकी सर्जरी हुई पर 6 महीने बाद उसे वो बीमारी फिर से हो गई। उसकी दोबारा सर्जरी हुई। गुल्मा एबनॉर्मल था और वह 3 महीने के लिए बिल्कुल ही अनकॉन्शियस कंडीशन में चला गया। होश आने पर डॉक्टर्स ने कहा कि वह और कुछ करने में अब असमर्थ है। उसकी माँ उसे घर ले आई। उसने गुरुजी के बारे में सुना तो उनसे अपने पुत्र को ठीक करने के लिए विनती करी। गुरुजी ने उसे 10 मूंगफली सूर्य अस्त से पहले जल में भिगोकर सुबह सूर्योदय से पहले उसकी गिरी खाकर उसके छिलके आंखों पर लगाकर रखने को कहा। ये 10 दिन तक करना था। उसकी दृष्टि ठीक हो गई, असाध्यता समाप्त हो गई और वह अब बिल्कुल ठीक है। ये ही तो गुरुजी की कृपा है। मैं गुरुजी के चमत्कारों के बारे में घंटों तक लिख सकता हूँ और घंटों तक उनके गुणगान कर सकता हूँ, क्योंकि सदा मुस्कुराते हुए प्रभु ने मेरे और मेरे परिवार और पूरी संगत को एक अभेद्य रक्षा कवच का आश्रय दिया हुआ है। यदि किसी पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह केवल यहाँ है और यही है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे सुमित और छवि जेठरा का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। एक मित्र से गुरुजी के बारे में सुनकर हम उनके पास पहुंचे थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और वीक में 2 बार आने के लिए कहा। इस टाइम मैं बवासीर और डायबिटीज से परेशान थी। संगत में हमें लंगर परोसा गया जिनमें बहुत मिर्ची थी। इतनी मिर्ची देखकर मुझे डर था कि वह मेरे बवासीर रोग को और गंभीर कर देगी, लेकिन गुरुजी का लंगर होने के कारण हम उसे खा गए। मैं
आकर लंगर ग्रहण करता रहा और विस्मय से मेरी अवस्था में सुधार होने लगा। फिर एक दिन वह रोग जिसका 10 सालों से कोई इलाज नहीं हो पा रहा था, वह गायब हो गया। अब मैं घर पर भी अपने भोजन के साथ मिर्ची ले लेता हूँ। जहाँ तक मेरे डायबिटीज का सवाल है, उसका भोजन से पहले और बाद का स्तर 125 से 175 तक था, जबकि उसका नॉर्मल अमाउंट यानी नॉर्मल लेवल जो होता है वो 100 से 140 होना चाहिए। गुरुजी के यहाँ जब भी मैं जाता था, आधा किलो मिठाई का प्रसाद खाता था। नॉर्मली मेरे डायबिटीज का लेवल बढ़ना चाहिए था, लेकिन वह घटकर 91 से 141 हो गया। वास्तव में आजकल मुझे घर पर भी मिठाई खानी पड़ती है, जिससे डायबिटीज का लेवल ज़्यादा ना गिरे। मैंने रात को इस रोग की यानी इस बीमारी की मेडिसिन लेनी बंद कर दी है और सुबह की जो अमाउंट है वो कम हो गई है। गुरुजी की कृपा ऐसे ही होती है। मेरी एक और समस्या थी, मूत्र मार्ग में अवरोध। गुरुजी के पास आने से पहले दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी एक साधारण सर्जरी हुई, पर उसके 2 महीने के बाद उसमें फिर से प्रॉब्लम आ गई थी। उसी डॉक्टर ने कहा कि इस उपचार के बाद मूत्र मार्ग सिकुड़ जाता है और फिर से सर्जरी की सलाह दी। दूसरी सर्जरी भी हुई, लेकिन 4-5 महीने के बाद वो फिर से हो गया। मैंने संगत के एक सदस्य को गुरुजी को इससे अवगत करवाने की विनती करी। गुरुजी ने उपाय बताया, जिसको करने के बाद मैं ठीक हो गया। यदि अब कभी भी वो बीमारी आती है तो मैं मेडिसिन खाकर ठीक हो जाता हूँ। हम रजौरी गार्डन के मेन मार्केट में एक किराए के मकान में रहते थे। 1999 में मकान मालिक ने उसे एक भवन निर्माता को बेच दिया, जो कि वहाँ पर दुकानें बनाना चाहता था। हमें वह मकान खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन तुरंत ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। एक दिन गुरुजी से उसका जिक्र किया तो वह मेरी ओर देखकर चुप रहे। मैंने फिर से उनसे विनती करी तो भी चुप रहे। मैंने डिसाइड किया कि गुरुजी जवाब नहीं दे रहे हैं, अतः उनसे प्रार्थना करने में ही भलाई है। लेकिन उनके चुप रहने का कारण अगले दिन पता लगा। अगले दिन संगत में आते हुए हम धोला कुआं पर एक ट्रांसपोर्ट के कारण ट्रैफिक जाम में फंस गए और अचानक कार के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। एक मिस्त्री ने आकर हमारी हेल्प करी और वह सही भी हो गया। लेकिन जब वह हुआ और जहां वह हुआ, उसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती थी। मुझे क्लियर हो गया कि पिछले दिन जब मैं गुरुजी से विनती कर रहा था, वह इस दुर्घटना से हमारा बचाव कर रहे थे। मैं उनसे एक छोटी सी बात के लिए उनकी कृपा की आशा कर रहा था, जब वह हमें संभव मृत्यु से बचा रहे थे। उनकी दया वहीं पर समाप्त नहीं हुई। 1 महीने में हम एक नया घर खरीदकर उसमें जा सके। गुरुजी के प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद मिलता है, उनसे कोई अछूता नहीं रहता है। वह भी जिनके पास उनका चित्र है या जो उनके बारे में सुनते हैं और जो उनसे विनती करते हैं, सबको उनका आशीर्वाद मिलता है। नाभा निवासी मेरी पत्नी के भाई गुरुचरण सिंह मान के साथ ऐसा ही हुआ। हम उन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाया करते थे। एक दिन वह दिल्ली आए और गुरुजी ने उन्हें ये कहकर आशीर्वाद दिया कि वह खुश और आनंदित रहे। उनकी पुत्र वधू ने गुरुजी का चित्र मांगा, जो उसे दिया गया। कुछ दिन के बाद गुरुजी ने उसे ड्रीम में दर्शन दिए। उस टाइम वह प्रेग्नेंट थी और गुरु कृपा से उसने एक बहुत ही सुंदर प्यारे से बेटे को जन्म दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से उत्पन्न सब बच्चे अपनी आयु से अधिक ज्यादा बुद्धिमान और चंचल होते हैं। जब सौभाग्यशाली कपल ने गुरुजी से उसका नामकरण करने को विनती करी, तो गुरुजी ने उसका नाम गुरबजनित सिंह रखा,
जब गुरुजी किसी परिवार को अपने संरक्षण में लेते हैं तो वह सदा सुखी रहता है। जब गुरुचरण को गुर्दों में अत्यंत कष्ट हुआ तो उसने गुरुजी से उनकी दया के लिए प्रार्थना करी। वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। फिर उसको मूत्र मार्ग में पथरी के अवरोध के कारण बहुत दर्द हुआ। बहुत ही ज्यादा दर्दनाशक मेडिसिन लेते हुए भी उसका शूल बना रहा, यानी उसका जो पेन था वो बना रहा। उन्होंने मुझे गुरुजी से निवेदन करने के लिए कहा और मैंने जैसे ही गुरुजी से इस बारे में जिक्र किया तो गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और उनकी बीमारी को ठीक कर दिया। संगत जी, ये है हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स। इतनी अपार कृपा है गुरुजी की, हमें बिना बोले ही गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करता हूँ और गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे मेजर जनरल मोहिंदर पाल सिंह का, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। जून 2004 में जब गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया, तब से हम अत्यंत सौभाग्यशाली रहे हैं। उस टाइम से हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आया है। वह हमें अधिक आश्वस्त और आनंदमय लग रहा है। गुरुजी के मंदिर के शांत वातावरण में अत्यधिक ऊर्जा का आभास होता है। उनकी दया से हम आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते हैं। हमारा स्वभाव अब शांत, नम्र और सुखमय है। वास्तव में अब दुख का कोई स्थान नहीं है। यदि कभी कोई कष्ट आता भी है तो हमें पता है कि गुरुजी की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और हमारे किसी बुरे कर्म के फल को दूर कर रही है। एक ऐसा अनुभव जो उनके न होते हुए कहीं अधिक दुखदाई होता। गुरुजी की संगत के साथ एक अनूठा बंधन है जिसमें हम अपने आप को एक बड़े परिवार का मेंबर समझते हैं। हमारे स्वाभिमान का स्थान अब नम्रता ने ग्रहण कर लिया है। हमें संगत से वार्तालाप करना अच्छा लगता है क्योंकि इस तरह हम गुरुजी के बारे में और बहुत कुछ जान रहे हैं। सीख के इन एक्सपीरियंस के साथ इस बड़े परिवार में और सदस्यों के साथ पारस्परिक प्रेम भी बढ़ता है। सत्संगों को सुनकर हमें पता लगा कि गुरुजी को अपने कष्ट बताने की जरूरत नहीं है। एक हार्दिक प्रार्थना से ही महापुरुष की कृपा हो जाती है। हमें ये भी आभास हो गया है कि गुरुजी से कुछ विनती करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार वह आशा भले ही पूर्ण कर दे, संभव है कि वह सबसे अच्छी ना हो। सर्वोत्तम संतुष्टि और आनंद तब मिलते हैं जब गुरुजी स्वयं हमें कुछ प्रदान करे। इस ज्ञान के प्रतिकूल जब भी हम दुविधा में होते हैं, हम गुरुजी से कुछ मांग बैठते हैं क्योंकि हम मनुष्य ही तो हैं। गुरुजी वे आकांक्षा पूर्ण भी कर देते हैं। मेरी पत्नी, हमारे पुत्र और मैंने गुरुजी के पास जाना एक साथ शुरू किया था। मेरी वाइफ और बेटे को शीघ्र ही गुरुजी में विश्वास हो गया था, लेकिन मेरा डाउट बना रहा। जब हम गुरुजी के पास दूसरी या तीसरी बार ही गए होंगे, मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा, मैं आपको तब गुरु मानूंगा जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए वापस दिला देंगे। लेकिन कुछ और दिन संगत में आने के बाद मुझे लगा कि गुरुजी के सामने केवल कुछ धन के लिए ऐसी शर्त रखकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। मैं फिर उनसे विनती कर क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि इस धन के लिए मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। 1 वीक के बाद जब मैं बेंगलोर में था, मुझे उस व्यापारी का फोन आया। उसने कहा कि वह पैसा वापस दे देगा और साथ में 3000 रुपए ब्याज भी देगा।
गुरुजी महान हैं। शुरुआती दिनों में जब भी हम मंदिर जाते, मेरी वाइफ और मेरे बेटे को उनकी बहुत तेज खुशबू आती थी, पर मुझे नहीं। पॉसिबली मैं गुरुजी में इतना विश्वास नहीं करता था। 1 महीने के बाद रात को बेड पर लेटे हुए मैं सामने गुरुजी का स्वरूप देख रहा था। उनके बारे में सब अति सुंदर सत्संग सुनने के पश्चात भी उनमें डाउट के भाव रखने के लिए मैं क्षमा याचना कर रहा था और मन ही मन उनका सच्चा भक्त बनने का वचन ले रहा था। इससे पहले मैंने कभी इतनी निष्कपट प्रार्थना नहीं करी होगी। अचानक मेरे तकिए से उनकी बहुत तेज खुशबू आई, जिसकी पुष्टि मेरी पत्नी ने भी की। अति उदार गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मैं उनका सच्चा सेवक बन गया था। उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे गुरुजी महान हैं। मेरा बेटा समर नाविक है, वह अपने जहाज पर चला गया था। गुरुजी अक्सर मेरी पत्नी बब्बू से उसकी कुशलता पूछते रहते थे। एक शाम को हम गुरुजी के मंदिर में थे। गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे और हम उनकी वेट कर रहे थे। वह रात को 1 बजे लौटे और संगत में लड्डू बांटने लगे। वैसे तो उन्होंने हर एक भक्त को 1 लड्डू दिया, मेरी वाइफ को उन्होंने 2 दिए। मेरी पत्नी खुशी खुशी मेरे पास आई और बोली कि गुरुजी ने हमारे बेटे के लिए भी 1 लड्डू दिया है। वह ये कह रही थी कि कर्नल जोशी गुरुजी के एक संगत मेरे पास आए और अपना फोन मुझे थमाकर बोले कि हमारा बेटा बात करना चाह रहा है। मैंने उससे पूछा कि वह इस टाइम कैसे फोन कर रहा है। उसने जवाब दिया कि उसकी बात करने की इच्छा हो रही थी और उसने सोचा कि हम लोग इस टाइम गुरुजी के मंदिर में ही होंगे। गुरुजी महान हैं। मेरी वाइफ 3 बार गुरुजी की दया से ठीक हुई है। 1981 में वह मेनियर रोग से परेशान थी। इसमें कान के अंदर प्राकृतिक तरल का असंतुलन हो जाता है। इससे उसको सिर में चक्कर और एधासीसी के दर्द होते रहते हैं। भारत और अमेरिका में करवाई हुई ट्रीटमेंट्स जो थे वो असफल रहे। 1992 में एक होम्योपैथी मेडिसिन की हेल्प से उसे दबाया जा सका। जब तक वो मेडिसिन लेती रहती थी, उसके जो सिम्टम्स थे वो कम हो जाते थे। गुरुजी की संगत में 1 महीने जाने के बाद उसने गुरुजी से मन ही मन निवेदन किया कि वह अब ये होम्योपैथी मेडिसिन कभी नहीं लेगी। उसे ठीक करना अब उनके हाथों में है। मेडिसिन छोड़ने पर उसका जो दर्द था वो बहुत तेज हो गया, लेकिन उसने दवाई नहीं ली। ये 15 दिन तक चलता रहा। उसके बाद वह जिस तरह से शुरू हुए थे उसी तरह से एकाएक अपने आप खत्म हो गए। उसके बाद आज तक वह फिर कभी नहीं हुए। गुरुजी महान हैं। हम गुरु कृपा के लिए अत्यंत आभारी है। गुरुजी अक्सर कहते थे कि आने वाले टाइम में इस संसार में बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है। कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, चाहे वह उसका बहुत ही गहरा संबंधी हो, भाई बहन या कोई भी और हो। केवल गुरुजी की संगत के इस परिवार में ही सुख, शांति और चैन मिल पाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम उनकी संगत के सदस्य होकर और उनकी दया के पात्र बनकर बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है इतनी ब्लेसिंग्स के लिए, इतना बड़ा परिवार देने के लिए, इतना प्यारा परिवार देने के लिए और इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और खत्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे बहुत सारे गुरुजी के चमत्कार लेकर, प्यारे प्यारे सत्संग लेकर, गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ब्लेस करते रहे, बहुत सारा प्यार करे, बहुत सारी खुशियां दे। और संगत जी, आप भी गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से पुकारिए, फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आप पर, आपकी पूरी फैमिली पर कैसे होती है। और संगत जी याद रखिएगा, गुरुजी से मांगिए नहीं, उनको मान के देखिए और अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कीजिए, पूरी तरह से समर्पित कीजिए गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के दिलों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।